भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर स्थिति क्लियर हुई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने स्थिति क्लियर की। कहा, जो सभाएं होनी है वो यथावत रहेंगी। केंद्र और राज्य की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं मिली है। टेक्नोलॉजी को लेकर कंफ्यूजन हुआ है। यात्रा और सभा में फर्क होता है। जन आक्रोश यात्रा संपन्न हो चुकी है, सभाएं चलेंगी। प्रकरण पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत हुई। कोशिश रहेगी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, सावधानी बरती जाए। सभाओं में मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे। सभाओं में सामान्य संख्या रखी जाएगी। संख्या को लेकर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो सतीश पूनिया ने स्थिति को क्लियर किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि जन आक्रोश यात्रा संपन्न हो चुकी है। अब जन आक्रोश सभाओं की बारी है। ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि सभाओं के दौरान कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम फॉलो करें, कोविड के नियमों का एक बार फिर से हम पालन करें और ये भी हम ध्यान रखेंगे कि इस बार जो सभाएं हम आयोजित करें उसमें संख्या पर फोकस ना हो। कोशिश यही रहे कि जितने भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं कोरोना के तमाम नियमों का वो पालन करें, मास्क को पहने, सैनिटाइजर का खास तौर पर ध्यान रखें और साथ ही 2 गज की दूरी जो नियम पहले हम सभी ने फॉलो किए, एक बार फिर से उन्हीं नियमों की ओर हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जन आक्रोश यात्रा संपन्न हो चुकी है। हालांकि सभाएं अभी होंगी और सभाओं को लेकर ही स्थिति क्लियर की गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने स्थिति को क्लियर किया है। तमाम जानकारी उन्होंने फर्स्ट इंडिया के साथ साझा की और साथ ही जानकारी ये भी दी है कि बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी उसको क्लियर करते हुए उन्होंने कहा कि जो सभाएं होनी है वो यथावत रहेंगी। केंद्र और राज्य की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं मिली। टेक्नोलॉजी को लेकर कंफ्यूजन हुआ है। यात्रा और सभा में फर्क होता है। जन आक्रोश यात्रा संपन्न हो चुकी है। हालांकि सभाएं चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं संपन्न हुई हैं। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया है। 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हम लोग चले हैं और 92 लाख पर्चे हम लोगों ने बांटे हैं। 14 लाख लोगों के शिकायतों को हम लोगों ने संकलित किया है और इस लिहाज से इन यात्राओं को सरकार के खिलाफ एक बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया है। अभी क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है, 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई। चूंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था। असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था, लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है। 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा चल रही थी और जब कोविड की गाइडलाइन आई, तुरंत जो यात्रा बची हुई थी उन यात्राओं को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जो यात्रा पहले संपन्न हो गई उसमें भी जबरदस्त लोगों का जन समर्थन मिला। यह यात्रा जन भागीदारी सुनिश्चित करने को थी। 20,000 से अधिक जो पंचायत है वहां पे भी यात्रा गई, लोगों से मिला, लोगों को पत्र देने का काम किया, लोगों से विरोध जो उनके मन में आक्रोश था विरोध उसका भी दर्ज करने का काम किया है।